ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटे फिलिप और टिमोथी मसीह के लिए शहीद। 23 जनवरी को ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स उम्र 58 वर्ष और उनके दो पुत्र फिलिप उम्र 10 वर्ष और टिमोथी उम्र 6 वर्ष की शहादत की 26वीं वर्षगांठ थी। 22 जनवरी की देर रात और 23 जनवरी 1999 की तड़के सुबह उन्हें हिंदू उग्रवादी संगठन बजरंग दल के सदस्यों द्वारा दारा सिंह के नेतृत्व में जलाकर मार दिया गया था। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों पुत्र भारत के उड़ीसा राज्य के केओंझर जिले के मनोहरपुर में आयोजित 14वें वार्षिक जंगल बाइबल कैंप में भाग लेने के बाद अपनी जीप में सो रहे थे। उसी समय यह जघन्य घटना घटी। अपनी शहादत के समय डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स बारिप्टा, उड़ीसा में लेप्रेसी मिशन कोर रोग मिशन के निदेशक थे। उन्होंने हो जनजाति की भाषा में नया नियम के अनुवादक के रूप में भी सेवा की थी। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स का जन्म 1941 में विलियम और एलिजाबेथ के घर दूसरे संतान के रूप में हुआ। उनका पालन पोषण पामोड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनके जीवन में अनेक मधुर स्मृतियां थीं, लेकिन सबसे प्रिय स्मृति 1951 की एक प्रचार सभा क्रूसेड थी, जिसमें उन्होंने 10 वर्ष की आयु में भाग लिया था। उस सभा में प्रचारक एलन कनिंघम थे। जब ग्राहम वहां खड़े होकर संदेश सुन रहे थे, उसी क्षण एक झलक में उनकी मां द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताई गई सारी बातें उनके लिए जीवित हो उठी। वह जान गए कि यह सत्य है। उस दिन नामबूर प्रेस्बिटेरियन चर्च में अपने हृदय की गहराइयों में उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। उस समय उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि प्रभु उन्हें भारत के लिए बोझ देंगे और उड़ीसा के मयूरभंज में गरीबों और कोढ़ियों की सेवा के लिए बुलाएंगे। इसके तुरंत बाद ग्राहम का परिवार कैबुलचर और फिर ब्यूडरेस्ट चला गया। यही ब्यूडरेस्ट बैप्टिस्ट चर्च में उनका बपतिस्मा हुआ था। वे विश्वास में लगातार बढ़ते गए और संडे स्कूल के काम के साथ साथ शास्त्र संघ बीच मिशन में भी सक्रिय रुचि लेने लगे। यहीं पर उन्हें पहली बार मिशनरी बनने का आह्वान भी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने पुष्टिकरण की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने वेरा स्टीवंस से मुलाकात की, जिन्होंने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिताया और उनके पास जो कुछ था उसने उन्हें बहुत चुनौती दी। परमेश्वर ने ग्राहम के हृदय में एक गहरा बोझ रखा। इस बुलाहट में कोई संदेह न रहा, क्योंकि एक शुक्रवार सुबह अपनी व्यक्तिगत मनन के समय जब वे मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ रहे थे, तब ये फिर से दृढ़ हो गई। उनका इरादा पहले अध्याय से आगे पढ़ने का था, परंतु शीघ्र ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जब उन्होंने 35 से 42 पद पढ़े, तो पवित्र आत्मा ने उनके मन में कोढ़ियों की छवि जीवित कर दी। वे लोग जिन्हें इस भ्रम में अनंतकाल की ओर जाना था कि उनका इस प्रकार मरना ही उनका कर्म है, जानवरों की तरह, बिना उस चिकित्सा के जो उनके क्षत विक्षत शरीरों को फिर से स्वस्थ कर सकती थी। वही लोग जिन्हें उनका उद्धारकर्ता इतना प्रेम करता था कि उनके लिए 2000 वर्ष पहले क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। यह विचार कि कोढ़ी और अन्य लोग इतने महान प्रेम को जाने बिना ही मर जाएं, ग्राहम के लिए असहनीय था। ग्राहम को एहसास हुआ कि यह निर्णय उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला है और इसकी कीमत भी बहुत भारी होगी। क्वींसलैंड बाइबल संस्थान में दाखिला लेने से पहले उन्होंने 6 साल तक क्लर्क के रूप में काम किया। एक बार फिर उन्होंने विस्तार से सुना कि प्रभु भारत में मयूरभंज मिशन में वेरा और अन्य लोगों के माध्यम से क्या कर रहे थे। ग्राहम ने मयूरभंज में एवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी में आवेदन किया। उनके एक चाचा ब्रिस्बेन में ब्रैंडन टिम्बर्स के मालिक थे और यहाँ ग्राहम के लिए एक सुरक्षित भविष्य के साथ एक बढ़िया आकर्षक पद वाली नौकरी उपलब्ध थी। लेकिन यद्यपि ग्राहम अपने चाचा से प्रेम करते थे, पर फिर भी वे यीशु मसीह से उससे कहीं अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने ये कहते हुए इस और एक और बेहतरीन प्रस्ताव को ठुकरा दिया, राजा की संतान राजा का काम करेगी। स्टेन्स एक शांत, गहन और प्रार्थनाशील युवक थे। 1965 में ग्राहम स्टेन्स ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मिशनरी बनने का निर्णय लिया। वे क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज, बारिप्टा के दूरदराज जंगल क्षेत्र में गए, जहां उन्होंने 105 वर्ष पुराने कोर मिशन क्षेत्र में सेवा आरंभ की। यह मिशन मयूरभंज लेप्रेसी होम के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1895 में मयूरभंज के महाराजा राजा रामचंद्र भंज देव द्वारा की गई थी। ग्राहम स्टेन्स भारत आए और फिर कभी इस देश को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने कोढ़ियों की देखभाल की और बारिप्टा शहर के बाहरी क्षेत्र में एक क्लिनिक चलाया। बारिप्टा लगभग 1 लाख जनसंख्या वाला नगर है और जहां उनकी हत्या हुई उससे लगभग 250 मील दूर स्थित है। वहां वे अत्यंत प्रिय थे। साइबो उपनाम से पहचाने जाने वाले ग्राहम एक परिचित और आत्मीय व्यक्तित्व थे। एक पिछड़े कहे जाने वाले जिले में
एक जर्जर साइकिल पर घूमते हुए वे वंचित और उपेक्षित लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्हें न तो सफलता की परवाह थी और न ही किसी प्रतिफल की। इसी बीच एक युवती ग्लैडिस वेदहेड ने 13 वर्ष की आयु में मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया। एक युवा नर्स के रूप में उनका कार्य उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में ले गया। उन्होंने जनरल नर्सिंग, दाई विद्या, मिडवाइफरी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित पाठ्यक्रम पूरे किए। जहां जहां उनकी नौकरी उन्हें ले गई, वहां वहां वे विभिन्न ब्रदरन असेंबलीज की सेवकाइयों में संलग्न रही, संडे स्कूल और युवा सेवकाई, स्क्रिप्चर यूनियन, बीच मिशंस तथा नर्सेस क्रिश्चियन फेलोशिप के कार्यों में। 18 साल की उम्र में ग्लेडिस ने अपने जीवन में एक पूर्णकालिक मिशनरी के रूप में उनकी सेवा करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट सुनी। 1981 में वह ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में शामिल हुई और सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप और भारत में सेवा की। जब वह ओडिशा में एक टीम के साथ थी, तो उनका काम उन्हें मयूरभंज ले गया और वहीं उनकी मुलाकात ग्राहम से हुई। हालांकि वे दोनों ऑस्ट्रेलिया में केवल 30 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उन्हें कभी भी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल था। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के सेवकाई के अगुवों ने उनकी शादी की व्यवस्था की। परमेश्वर के अनुग्रह से ग्राहम स्टेन्स और ग्लेडिस की शादी 6 अगस्त 1983 को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के इप्सविच गॉस्पेल चैपल में हुई। शादी के बाद वे दोनों भारत लौट आए। स्टेन्स दंपति ने मिशन परिसर के भीतर स्थित एक पुराने घर को अपना निवास बनाया और अत्यंत सादे जीवन शैली को अपनाया। परमेश्वर ने उन्हें 3 संतानों का आशीष दिया, एस्थेर जॉय जिसका जन्म 7 नवंबर 1985 को हुआ, फिलिप ग्राहम जिसका जन्म 31 मार्च 1988 को हुआ और टिमोथी हेरोड जिसका जन्म 4 मई 1992 को हुआ। एस्थेर और फिलिप अपने माता पिता से दूर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के उटकामुंड में स्थित एक मसीही विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। 1997 में स्टेन्स परिवार ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए छुट्टी पर गया, पर किसी तरह से अब वह स्थान उन्हें घर जैसा नहीं लगा। वे उसे एकमात्र घर लौटकर खुश हुए, जिसे वे सचमुच अपना घर मानते थे, अर्थात बारिपटा, ओडिशा। 22 जनवरी 1999 की रात ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 पुत्र फिलिप 10 वर्ष और टिमोथी 6 वर्ष मनोहरपुर गांव में आयोजित 14वें वार्षिक जंगल बाइबल कैंप में शामिल हुए थे। मनोहरपुर का ये जंगल बाइबल कैंप क्षेत्र के मसीहियों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सम्मेलन था, जहां वे एकत्र होकर संगति और आत्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। हिंदू उग्रवादियों को स्टेन्स जैसे मिशनरियों पर संदेह था कि वे ग्रामीण लोगों को अवैध रूप से जबरन मसीही विश्वास में परिवर्तित कर रहे हैं। उनके विचार में धर्मांतरण पश्चिमी प्रभुत्व फैलाने का एक साधन था। उनके मन में मसीहियत साम्राज्यवाद का द्वार थी। दारा सिंह नामक एक स्थानीय हिंदू नेता का विश्वास था कि स्टेन्स सांप का सिर है, जिसे काट देना चाहिए ताकि धर्मांतरण को समाप्त किया जा सके। ग्राहम जानते थे कि मनोहरपुर में धर्मांतरण को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न हो गया है, परंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। बहुत पहले ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि चाहे व्यक्तिगत कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े, वे यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक को अनेक बार पढ़ने के कारण वे ये भली भांति जानते थे कि बिना विरोध के कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध नहीं होता। उस रात सम्मेलन के बाद ग्राहम के पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उन्हें एक खूबसूरत पत्नी, 3 प्यारे बच्चे और एक ऐसा मिशन मिला था जिसके जरिए वे कई लोगों को सम्मान की जिंदगी जीने में मदद कर सकते थे। अपने दिल में उस खुशी के साथ उन्होंने फिलिप और टिमोथी दोनों को बिस्तर पर लिटाया और बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए स्टेशन वैगन की छत पर एक पुआल का पैड लगाया। 23 जनवरी 1999 को आधी रात के समय जब डॉक्टर स्टेन्स अपने 2 बेटों फिलिप और टिमोथी के साथ अपनी जीप में सो रहे थे, तभी रात के करीब 12:20 पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ मनोहरपुर पहुंची। वे खेतों से दौड़ते हुए आए, उनके हाथों में लाठियां और त्रिशूल थे। जैसे ही वे स्टेशन वैगन के पास पहुंचे, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले टायरों पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे टायरों की हवा निकल गई। फिर शीशे तोड़ दिए और स्टेन्स परिवार को बाहर निकलने से रोक दिया। ग्राहम और उनके लड़कों को बेरहमी से पीटा गया। तीनों को त्रिशूल से छेदा गया। उन्होंने जीप के नीचे पुआल रखा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ऑस्ट्रेलिया से स्टेन्स के एक मित्र गिलबर्ट वेंज भी मनोहरपुर में मौजूद थे। उन्होंने बाहर सड़क पर शोरगुल सुना। वे चिल्ला रहे थे, बाहर मत आना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वे अंदर थे और उन्होंने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था।
चूंकि वे अंदर फंसे हुए थे, इसलिए वेंज को पता नहीं था कि स्टेशन वैगन में आग लगा दी गई है। लेकिन वे भीड़ की भयानक दहाड़ सुनते रहे। कुछ ही सेकंड में जीप आग की लपटों में घिर गई। कोई पानी लेकर आया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटते हुए भगा दिया। जले हुए शव एक दूसरे से लिपटे हुए पाए गए। डॉक्टर स्टेन्स को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि उनके होठों पर आखिरी नाम मसीह यीशु का ही रहा होगा। हत्यारे वहीं खड़े रहे और तीनों को जिंदा जलते हुए देखते रहे, जबकि आग वाहन को पूरी तरह निगल गई। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इन हत्याओं को समय परीक्षित सहिष्णुता और सौहार्द की एक भयानक विकृति बताया। उन्होंने कहा कि यह मानवीय हत्या विश्व के काले कृत्यों की सूची में शामिल है। डॉक्टर स्टेन्स ने अपने जीवन के 35 साल भारत में गरीबों और अशिक्षितों की मदद करने में बिताए थे। ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे उस भूमि पर यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। यीशु ने यूहन्ना 16:2-3 में कहा, ऐसा समय आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह ये समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वे ऐसा इसलिए करेंगे, क्योंकि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे। अंतिम संस्कार के समय हजारों लोग स्टेन्स परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बारीपदा थम सा गया हो। दुकानें बंद थीं और अनेक अधिकारी अंतिम संस्कार जुलूस में शामिल हुए। यह विदाई कुछ अलग ही थी। ज्यादातर अंतिम संस्कारों में या तो कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दोस्त व्यवस्था संभालता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं था। लेकिन सभी स्थानीय लोग और बाहर से आए लोग सब कुछ ठीक ठीक कर रहे थे, जैसे कि सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित हो। सेवा के दौरान लेप्रोसी मिशन के निवासी गहरे शोक में डूबे हुए थे। केवल ग्लेडिस ही उन्हें सांत्वना दे पाई। एस्तेर और वह दोनों तीनों ताबूतों के ठीक बगल में जमीन पर उनके साथ बैठे थे। जब संवेदना व्यक्त की गई और अन्य लोगों ने बाइबल से सांत्वना देने वाली आयतें साझा की, तब बहुतों ने ग्लेडिस और एस्तेर के साथ स्थानीय भाषा संथाली में ये भजन गाया। निम्नलिखित भजन। दीन यीशु जैसा कोई मित्र नहीं है। नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। कोई और हमारी आत्मा की सभी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता। नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। यीशु हमारे संघर्षों के बारे में सब कुछ जानता है। वह दिन ढलने तक मार्गदर्शन करेगा। दीन यीशु जैसा कोई मित्र नहीं है। नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। ऐसा कोई क्षण नहीं जब वह हमारे पास न हो। नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। ऐसी कोई अंधेरी रात नहीं जिसे उसका प्रेम आनंदित न बना सके। नहीं, एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। दफनाने से पहले जब वह ताबूतों के पास से गुजरी, तो ग्लेडिस ने सुंदर गुलाबों को देखकर कहा, टिमोथी को गुलाब बहुत पसंद थे। यहाँ इतने सारे गुलाब रखना तुम्हारा बहुत अच्छा काम था। पूरी सेवा के दौरान वह शांत और पूर्ण शांति में दिखी। अपने पूरे जीवन में उसने जीवित परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था और उसके हर वादे पर पूरी तरह से विश्वास किया था। परमेश्वर ने ग्लेडिस को इस महानतम शोक को सहने के लिए पहले ही तैयार कर दिया था। वे स्मरण करती हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने 14 जनवरी को सुबह के शांत समय के दौरान मुझसे बहुत खास बात की। मैं मदद के लिए एक खास दैनिक बाइबल पाठ पुस्तिका का इस्तेमाल करती हूँ। उस दिन की कहानी कुछ इस तरह थी। एक 12 साल की छोटी लड़की अस्पताल में थी और उसकी दृष्टि जाती जा रही थी। उसका पास्टर उससे मिलने आया और उसने उससे कहा, पास्टर, परमेश्वर मेरी दृष्टि छीन रहे हैं। बहुत देर तक पास्टर चुप रहा और फिर बोला, जेसी, उसे ऐसा मत करने दो। लड़की हैरान रह गई और फिर बुद्धिमान पास्टर ने कहा, उसे अपनी दृष्टि सौंप दो। जब मैं इस कहानी पर मनन कर रही थी, तो एक आंतरिक आवाज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी वह सब कुछ जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ, अपने पति, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति उसके लिए सौंपने को तैयार हूँ। मैंने इस पर बहुत समय बिताया। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। फिर मैंने उससे कहा, प्रभु यीशु, हाँ, मैं तैयार हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है, उसे अपने उपयोग के लिए ले लो, मेरे पति, बच्चे और जो कुछ भी मेरे पास है। मैं उन सभी को आपके हवाले कर देती हूँ। प्रभु ने मुझे ये कहकर शांति दी, क्या तुम नहीं जानती कि अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक की बलि देकर मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों हमारे धन्य प्रभु मुझे बहुत ही असामान्य तरीकों से सामर्थ दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद 49 वर्षीय ग्लेडिस ने हत्यारों को माफ करते हुए एक स्पष्ट और सार्वजनिक बयान दिया।
ग्राहम के साथ उनकी 13 वर्षीय बेटी एस्तेर भी हैं। ग्लेडिस ने ये सुनने के बाद कि उनके पति और 2 बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया गया है, ये परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है कि मेरे पति को मरना चाहिए। उसने घर के निवासियों को सांत्वना दी और कहा, मैं आभारी हूं कि परमेश्वर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण दुख सहने दिया। मैं सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ, हे पिता, उन्हें माफ करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। 13 वर्षीय एस्तेर के लिए ये सब सहना कठिन था, फिर भी उसने उसी परमेश्वर पर भरोसा रखा जिस पर उसके पिता ने विश्वास किया था। अंतिम संस्कार में उसने कहा, मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता को उनके लिए मरने के योग्य पाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्लेडिस और एस्तेर अंतिम संस्कार में पुनरुत्थित प्रभु के लिए विश्वास और खुशी के साथ गा सकते थे कि क्योंकि वे जीवित हैं, इसलिए मैं कल का सामना कर सकता हूँ। डॉक्टर विनोद दास, एक चिकित्सक, त्वचा विशेषज्ञ और ग्राहम के साथ 30 से अधिक वर्षों से सहकर्मी, याद करते हैं, ग्राहम मेरे घर आया करते थे और हम साथ साथ लेप्रेसी होम जाते थे। उसे हर एक मरीज के लिए गहरी चिंता रहती थी। कुटलुमाजी, एक संथाल आदिवासी, कुष्ठ रोग के कारण अपने अधिकांश पैर की उंगलियां खो चुके थे। जब किसी ने उसकी सुध नहीं ली, तब ग्राहम ने उसकी परवाह की। वे कुटलुमाजी को मयूरभंज लेप्रेसी होम ले आए और उन्हें ठीक होने तक उनकी सेवा की। वहां ठीक होने के बाद उन्होंने सरिदा से शादी की, जो उसी होम में ही ठीक हुई थी। वह उनकी भावनाओं को संक्षेप में बताती है। हमारी दुनिया अंधकार में थी। हमें हमेशा मौत का सामना करना पड़ता था। कोई भी धार्मिक अगुवा हमें एक समय का भोजन देने की जहमत नहीं उठाता था। जब हम भीख मांगते थे तो वे हम पर पत्थर फेंकते थे और हमें भगा देते थे। हम अछूत थे। ये धार्मिक अगुवे हमसे कहते थे कि हम अपने पिछले जन्म के पापों के कारण कुष्ठ रोग के पात्र हैं, हमारे कर्म के कारण, और हमें कीड़ों की तरह अकेले जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन फिर स्टेन्स दादा और उनके साथी आए। उन्होंने दया से अपने हाथ आगे बढ़ाए और हमें कुष्ठ आश्रम ले गए, लेप्रेसी होम ले गए, और वहीं हमने परमेश्वर का प्रेम देखा। अपने कॉलम नेशन स्टेट में अभय मोकाशी ने लिखा, मुझे नहीं पता कि ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी, जिन्हें उनके 2 बेटों फिलिप और टिमोथी के साथ जिंदा जला दिया गया था, धार्मिक धर्मांतरण में शामिल थे या नहीं। लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया, उन्होंने कुष्ठ रोगियों को इंसान बनाया, क्योंकि उनके साथ उनके प्रियजनों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार जानवरों से भी बदतर था। स्टेन्स, उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने कुष्ठ रोगियों को इंसानों की तरह जीना सिखाया। ग्राहम के कई सालों के ओडिया मित्र डॉक्टर शुभंकर घोष को ये बात बहुत अच्छी तरह याद है कि ग्राहम ने कभी किसी को ईसाई बनने के लिए पैसे या सामग्री से प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्होंने गरीब मरीजों से भी दवा के खर्च के लिए पैसे लिए, क्योंकि यही उनका अनुशासन और तरीका था। उनके जीवन और उनके कार्यों में शायद ही कभी कोई विरोधाभास था। उनका जीवन शीशे की तरह पारदर्शी था, एक खुली किताब, और मुझे दुख है कि उन्हें धर्मांतरण के आरोप के साथ मार दिया गया, एक ऐसा शब्द जिसका गलत इस्तेमाल किया गया है और जिसकी आज कई गलत व्याख्याएं हो गई हैं। यीशु मसीह भी ईशनिंदा करने वाले, कानून तोड़ने वाले और देशद्रोही होने के झूठे आरोपों के साथ मरे थे। कोड़ियों की सेवा करने का मतलब धर्म परिवर्तन करना नहीं था। जिन कोड़ियों की उन्होंने देखभाल की, वे भी पूरी तरह जानते थे कि प्राप्त चिकित्सा देखभाल और यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बीच कोई संबंध नहीं था। वास्तव में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ग्राहम हो या कोई और, किसी को भी धर्मांतरित नहीं कर सकता। अपने पति और 2 बेटों की मृत्यु पर आयोग के समक्ष अपने शपथ पत्र में ग्लेडिस स्टेन्स ने कहा, परमेश्वर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने और ग्राहम के कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं। फिर भी कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ग्राहम की हत्या क्यों की गई, और 22-23 जनवरी 1999 की रात को उनके हत्यारों को इतनी क्रूरता से व्यवहार करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। मेरे पति ग्राहम और मेरे 2 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना मेरे दिमाग से दूर है, लेकिन यह मेरी इच्छा और आशा है कि वे पश्चाताप करेंगे और सुधरेंगे। ग्लेडिस स्टेन्स ने अपनी बेटी एस्तेर को अपने साथ रखते हुए भारत में रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती जो हमसे प्रेम करते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। मैं भारत के लोगों और उनकी सहिष्णुता का बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे पति और हमारे बच्चों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत मेरा घर है। मैं यहीं रहकर जरूरतमंदों की सेवा जारी रखना चाहती हूँ। मेरे पास भारत के लोगों के लिए केवल एक ही संदेश है।
मैं न तो कड़वी हूं और न ही क्रोधित। मैं उनके हत्यारों के कर्मों को क्षमा कर सकती हूँ। केवल यीशु ही उनके पापों को क्षमा कर सकता है, पर उसके लिए उन्हें स्वयं माफी मांगना होगा। मेरी एक बड़ी इच्छा है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे, जिन्होंने उनके पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए कि यीशु उससे प्यार करते हैं, और बदले में उन्हें उन पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम नफरत को जलाएं और मसीह के प्रेम की लौ फैलाएं। एस्थेर स्टेन्स ने कहा, मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता को मसीह के लिए मरने के योग्य पाया। हिंदू राष्ट्रवादियों ने स्टेन्स परिवार की तीखी आलोचना की है। उड़ीसा में राज्य सरकार ने नए अस्पताल के लिए भूमि के उपयोग का विरोध किया है। अन्य हिंदू कट्टरपंथी गरीब हिंदुओं की देखभाल करने के किसी भी मसीही प्रयास का विरोध करते हैं। जब लेडीज सार्वजनिक रूप से बोलती हैं तो केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। घृणा अभियान जीवन का एक हिस्सा है, उसने कहा। जरूरी यह है कि हम दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहें। परमेश्वर की दृष्टि हम पर है और वे हमारा ख्याल रखेंगे। 1999 के बाद से ग्लेडिस स्टेन्स ने व्यापक रूप से यात्राएं की हैं। उन्होंने कहा, जब मैं भारत के कोने कोने में यात्रा करती हूँ, तो मेरे उद्देश्य के लिए बहुत समर्थन मिलता है। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि उनके पति जैसे शांतिप्रिय व्यक्ति और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या क्यों की गई। मुझे उन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, शायद केवल स्वर्ग में ही मिलेंगे, उन्होंने कहा। ग्लेडिस अपनी भावनात्मक घावों को नहीं छिपाती हैं, जो आज भी ताज़ा है। उन्होंने कहा, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं करते हैं, तो हम कटु हो जाते हैं। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, दूसरों की ओर नहीं। क्षमा का अनुभव करें और दूसरों को क्षमा करें। अनुग्रह उपलब्ध है। जब आप क्षमा करते हैं, तो चंगाई आती है। जब भी लोग साहस और भलाई के उनके कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वे असहज हो जाती हैं। मैं एक साधारण महिला हूँ, जिसके पास एक साधारण महिला के समान सभी बोझ हैं। मैं भी बाकी लोगों की तरह हूँ, वह कहती हैं। मुझे बार बार परमेश्वर के साथ संगति में रहने की आवश्यकता है, इसलिए कृपया मुझे किसी ऊंचे आसन पर न रखें। मैं बहुत मानवीय हूँ। मैं हतोत्साहित भी हो जाती हूँ। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसा मैं हूँ। आप जानते हैं कि कीमती पत्थर कैसे निर्मल बनते हैं। वे घिसे जाते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, और उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। ग्लेडिस ने लेप्रेसी होम में कोड़ियों के घाव धोते हुए मसीह की सेवा का कार्य जारी रखा। 2002 में भारत के शांति कार्यकर्ताओं ने ग्लेडिस स्टेन्स को प्रतिष्ठित गांधी सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान किया। वे 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक थीं, और तीनों अलग अलग धर्मों से थे। उन्होंने कहा, मैंने ये पुरस्कार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए था। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अपने शांति संबंधी कार्य की बाइबलीय प्रेरणा के रूप में रोमियो 12 अध्याय का उल्लेख किया और कहा, सब मनुष्यों के साथ मेल से रहो। तनाव तो रहेंगे, पर वहीं पर अनुग्रह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्टेन्स ने कहा, मैं अनुग्रह पर पूरा एक उपदेश दे सकती हूँ। 2004 में क्रिश्चियनिटी टुडे पत्रिका ने उन्हें मदर टेरेसा के बाद भारत की सबसे प्रसिद्ध मसीही कहा। 2005 में भारत सरकार द्वारा उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से प्राप्त योगदान के माध्यम से स्टेन्स ने जिस कोढ़ आश्रम में वे सेवा कर रही थी, उसे एक पूर्ण अस्पताल में परिवर्तित कर दिया। नवंबर 2015 में उन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस प्रदान किया गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे पति की हत्या के बाद भी मुझे कोढ़ रोगियों की देखभाल का कार्य करने में सहायता दी। ग्लेडिस स्टेन्स को अमेरिकी मसीही लेखिका एनी जॉनसन फ्लिंट के भजन ही गिवथ मोर ग्रेस, वह और अधिक अनुग्रह देता है, से निरंतर प्रोत्साहन मिलता है। जब हमारे बोझ और भारी हो जाते हैं, वह और अधिक अनुग्रह देता है। जब हमारा परिश्रम बढ़ता है, वह और अधिक सामर्थ देता है। बढ़ती हुई पीड़ाओं के साथ वह अपनी करुणा भी बढ़ा देता है, और अनेक परीक्षाओं के साथ वह अपनी शांति को भी बढ़ा देता है।